हमारे देश की सेना का सम्मान सर्वोपरि है। भारत की सेना न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि यह हमारे देश की शान, स्वाभिमान और एकता का भी प्रतीक है। हर सैनिक का बलिदान, उनकी निष्ठा और समर्पण देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन जब कोई राजनेता या दल अपनी सत्ता की चापलूसी या संकीर्ण राजनीति में सेना का अपमान करता है, तो यह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे देश के हर नागरिक के हृदय को ठेस पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा जो हमारे बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश का गौरव बढ़ाने वाली एक साहसी और सम्मानित सैन्य अधिकारी है, के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने हमारे देश के नागरिकों को स्तब्ध कर दिया है। मंत्री ने कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर न केवल उनकी धर्मनिरपेक्ष सेवा और देशभक्ति का अपमान किया है, बल्कि सेना के सम्मान को भी गहरा ठेस पहुंचाया है। यह बयान न सिर्फ सांप्रदायिक और लैंगिक रूप से आपत्तिजनक है, बल्कि यह भारतीय सेना की एकता और अखंडता पर भी गहरा प्रहार करता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। हम इस बयान को चुपचाप सहन नहीं करेंगे। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को उनके पद से बर्खास्त करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह बयान उनकी अनुमति और स्वीकृति के साथ दिया गया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हाल ही में जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यह बयान भारतीय सेना के शौर्य, स्वतंत्रता और गरिमा का घोर अपमान है। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कार्य करती है, न कि किसी व्यक्ति या दल की चापलूसी के लिए। इस बयान ने न केवल सैनिकों के बलिदान को छोटा किया है, बल्कि यह भी दर्शाया कि भाजपा के कुछ नेता सेना को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का औजार मानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और जनता से भी इस अपमान के खिलाफ आवाज़ उठाने की मांग करता हूं, आह्वान करता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक वीरांगना है, के खिलाफ भी जाति सूचक और आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने व्योमिका सिंह को हरियाणा की जाटव व अन्य जाति सूचक शब्द कहकर उनकी जाति को अनावश्यक रूप से उछाला और सेना को जातिगत चश्मे से देखने की कोशिश की। यह बयान सेना की एकता और देशभक्ति को कमज़ोर करने वाला है। मैं इस बयान की भी कड़ी निंदा करता हूं। सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जाता। राम गोपाल यादव को यह बयान उनकी संकीर्ण मानसिकता को उजागर करता है और देश भर में सैन्य सम्मान को लेकर गुस्सा भड़काया। चापलूसी और संकीर्ण राजनीति विवेक को नष्ट कर देती है। विजय शाह और जगदीश देवड़ा जैसे भाजपा नेता के बयान सत्ता के नशे में सेना के गौरव को दांव पर लगाने का उदाहरण है। यही राम गोपाल यादव का बयान जातिवादी सोच को बढ़ावा देकर सेना की एकता पर प्रहार करता है। ये सभी बयान दर्शाते हैं कि कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना जैसे पवित्र संस्थान को भी नहीं बख्श रहे हैं। यह केवल उनकी छोटी मानसिकता को ही नहीं, बल्कि
यह भी जाहिर करता है कि वे देश के मूल्यों को, नैतिकता को भूल चुके हैं। देश की जनता, हमारे देश की जनता सब देख रही है। सच्चे देश प्रेमी जो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसे सैनिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, आज इन अपमानजनक बयानों से आहत और आक्रोशित है। यह आक्रोश केवल इसलिए नहीं है कि सेना का अपमान हुआ, बल्कि इसलिए भी है कि यह अपमान उन नेताओं से आया है जो खुद को देशभक्ति का ठेकेदार बताते हैं। कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह और डिप्टी सीएम देवड़ा का बयान शर्मनाक और अश्लील है। मैं उनकी बर्खास्तगी की मांग करता हूं। सांसद राम गोपाल यादव का बयान सेना के शौर्य का अपमान करने वाला है। जनता का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि सच्चा देश प्रेम शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। हमें यह समझना होगा कि सेना का सम्मान केवल सैनिकों का सम्मान नहीं, बल्कि भारत माता के स्वाभिमान का सम्मान है। हमें ऐसी राजनीति को नकारना होगा जो सेना को अपमानित करे, चाहे वह चापलूसी के नाम पर हो या जातिवादी सोच के कारण हो। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले विजय शाह, जगदीश देवड़ा और राम गोपाल यादव जैसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जनरल कुरैशी के संदर्भ में स्वतः संज्ञान एक मिसाल है और ऐसी कार्रवाइयों को और तेज करना होगा। देशवासियों को एकजुट होकर ऐसी ताकतों का विरोध करना होगा जो सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। सोशल मीडिया, लेखन और सार्वजनिक मंचों के जरिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि देश प्रेम का मतलब केवल नारे लगाना नहीं, बल्कि देश के हर उस संस्था का सम्मान करना है जो भारत को भारत बनाता है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हमारी सेना का सम्मान और कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे वीर सैनिकों की गरिमा हमेशा सर्वोपरि रहेगी। कोई भी दल, कोई भी नेता, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, हमारे सैनिकों के बलिदान और समर्पण से बड़ा नहीं हो सकता है। यह वक्त है एकजुट होने का, आवाज़ उठाने का और यह दिखाने का कि भारत की जनता अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत से खड़ी है। जय हिंद, जय भारत।